एक बार फिर से मैं इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में पेंटिकोस्टल होलिनेस चर्च कांके की तरफ से मैं आप सबों को इस मसीह के मधुर नाम में सबको स्वागत अभिनंदन करता हूं। और एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जिस तरह हम लोग इस जय के दिन में जब हम लोग वेट करते हैं कि कब हम लोग इकट्ठा ऑनलाइन मिलेंगे और उस जीवते मसीह की हम लोग आराधना करेंगे, उसी तरह परमेश्वर हमसे पहले ही इस वक्त का वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब हमारे बच्चे उनकी महिमा करेंगे, उसको आदर महिमा देंगे। तो आइए हम उसके चरणों में जाएंगे और आनंद की भरपूरी से भर जाएंगे। आइए उसकी उपस्थिति को हम लोग एक साथ महसूस करेंगे। आइए हम लोग इस आराधना को स्टार्ट करेंगे बहन एंजल के साथ। सबों को मेरे से जय मसीह की। आइए आज की आराधना के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज के इस पवित्र दिन के लिए मेरे खुदावन जो आपने दिया है मेरे परमेश्वर, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज की आराधना के लिए परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आराधना की शुरू से अंत तक परमेश्वर आप चलाना मेरे खुदावन, हर एक के मनों को तो तैयार करना मेरे खुदावन। बोलने वाले दासों को मेरे परमेश्वर पिता आपके हाथों में देते हैं, उन्हें तो अभिषेक करना मेरे परमेश्वर, और अपने वचनों को तो देना मेरे परमेश्वर पिता। और मेरे खुदावन सुनने वाले हम सभी को परमेश्वर पिता तू तैयार करना मेरे परमेश्वर पिता। उन अच्छे वचनों को हमें देना मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हम अपने जीवन को जी सके इस मुसीबत की घड़ी में मेरे परमेश्वर पिता। आप सबों को संभालना मेरे परमेश्वर। एक बार फिर मेरे परमेश्वर पिता सारे आराधना को, सारे लोगों को मेरे परमेश्वर पिता तेरे हाथ में देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। सबको आप आशीष देना मेरे खुदा। ये छोटी सी प्रार्थना मांगते सुनिए और स्वर्ग के राज्य में धन कीजिए, आमीन। पहला यूहन्ना 4:16 में लिखा है, बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है और जो उससे प्रेम रखता है वह उसके साथ बना रहता है और परमेश्वर भी उसके साथ बना रहता है। आइए परमेश्वर को, इस प्रेमी परमेश्वर को अपने जीवन का मकसद बनाएं, जीने का कारण बनाएं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ बना रहेगा। आइए हम सब मिलकर गाएंगे, मेरे जीवन का मकसद तू है।
मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। प्रभु के सामर्थ्य नाम में सभी को जय मसीह की। और जैसा कि आज हम संडे के दिन में, प्रभु के इस जय के दिन में हम सब इकट्ठे होकर के अपने अपने घरों में हम लोग प्रभु से प्रार्थना और उसकी स्तुति महिमा करने के लिए बैठते हैं। और जैसा कि आज हम भजन संहिता में प्रभु के वचनों को शेयर करते हैं आप लोगों के बीच में। और इससे पहले मैं एक छोटा सा प्रार्थना करती हूँ। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं तूने हम सबको सकुशल रखा, जीवित रखा। और प्यारे प्रभु, आज के इस जय के दिन में हमें इस जय के दिन को भी देखने को दिया। हम धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं प्यारे प्रभु। अभी जबकि हम भजन संहिता की ओर बढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं प्यारे प्रभु, जो भी वचन मैं तेरे वचन से शेयर करूं प्यारे प्रभु, मैं बोलने वाली नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा तू मुझसे होकर के बोल और बातचीत कर, ताकि तेरे वचनों को मैं अच्छी तरह से प्यारे प्रभु उनके भेदों को, उनके तेरे कार्यों को प्यारे प्रभु मैं तेरे लोगों के बीच मैं बांटने पाऊँ। ये प्रार्थना तेरे ही पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। और जैसा कि हम आज भजन संहिता में पढ़ते हैं, भजन संहिता 84 हम लोग निकाल लेंगे। और यहाँ लिखा है हेडिंग में, परमेश्वर के भवन की चाह। और उसके बाद यहाँ लिखता है 84:1 में, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। यहाँ कहता है सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। क्या एक सवाल यहाँ उठता है, क्या प्रभु का निवास क्या चर्च भवन ही रहता है? या फिर हम एक और फिर सवाल करते हैं, हम जब कभी कभी कन्वेंशन करते हैं, आए दिन हम लोग कन्वेंशन करते हैं, तो हम जहाँ कहीं भी जो प्लेस मिलता है वहाँ हम लोग कन्वेंशन कर लेते हैं, तो क्या वहाँ प्रभु उपस्थित नहीं रहता?
और अब इस सब कोई हम लोग जानते हैं कि इस लॉकडाउन में हम अपने घरों में ही उपस्थित हो करके हम अपने प्रभु की स्तुति महिमा कर रहे हैं। तो क्या प्रभु हमारे बीच उपस्थित नहीं है? होते हैं, उपस्थित रहते हैं। और जैसा कि वचन कहता है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। तो प्यारे और तो प्रियो, प्रभु का निवास हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ से हम उसकी महिमा स्तुति हम करते हैं। और सबसे बड़ा तो प्रभु का निवास स्थान हमारा मन, मंदिर, ये हमारी देह, जहाँ से हम उसके लिए भजन करते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड में कहता है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला, मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। यहाँ मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। प्रियो, इस वचन के द्वारा हम क्या सीखते हैं? यदि हमारा तन और मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह हमारी प्रार्थना को सुनता है। और यही इस पद में प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम तन और मन से हम प्रभु को पुकारने वाले हो सकें। हम 4 पद में देखेंगे, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। अब जरूरत इस बात की है कि हम जहाँ कहीं भी रहें, प्रभु की स्तुति, महिमा, धन्यवाद हम सदैव करते रहें। प्रभु हमसे यही तो चाहता है कि जहाँ कहीं भी हो हम सदैव प्रभु की उपस्थिति में रहें और प्रभु की महिमा स्तुति करते रहें। हम आगे देखेंगे 5 में, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। प्रियो, जो व्यक्ति अक्सर दुआ प्रार्थना में रहता है उसे परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य मिलती है, ये सब हम जानते हैं। और ये हम खुद भी अपने आप में अनुभव करते हैं कि यदि हम प्रार्थना, दुआ, फास्टिंग, प्रेयर वगैरह में हम रहते हैं तो हम प्रभु की सामर्थ्य पाते हैं। हम सोच भी नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए और ये काम कैसे होगा, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा काम हो जाता है जो हमारे समझ से परे है और हम ये जान भी नहीं पाते कि परमेश्वर ने हमारे इन कामों को कैसे पूरा किया। सचमुच हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारी सुधि रखने वाला परमेश्वर है, जो हमारे साथ संग रहता है और हमारे हर पल, हर क्षण की सुधि रखता है। यहाँ 6 में कहता है, वे रोने वाले तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजती है। हम जानते हैं और देखते हैं कि जो अपने जीवन को प्रभु के भय में रहते हुए और अपने कामों की शुरुआत वो चाहे रो करके करे, चाहे रोते हुए वो कठिन परिश्रम कर रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि प्रभु उनके कठिन परिश्रम का फल ऐसा भर कर देता है। हम देखते हैं कि उनके रोने के दिन कैसे बीत जाते हैं, ये उन्हें नहीं पता चलता। सचमुच किसी किसी के जीवन को हम लोग देखेंगे
तो उनका शुरुआती जीवन कितना कठिन एवं संघर्षमय रहा है, हम उनके जीवनों को देखते हैं। हम यूसुफ को ही देखें, उनके भाइयों ने उन्हें बेचा मिस्रियों के हाथ में, और किस प्रकार उसे कठिन संघर्ष से जूझना पड़ा शुरुआती के दिनों में, लेकिन प्रभु ने उसे अंत में कितनी आशीष दी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु हमें आशीष ही आशीष देता है, और सचमुच प्रभु के लोग आशीष पर आशीष पाते हैं। हम साथ में देखते हैं, वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। प्रियो, जब हम प्रभु के निकट रहते हैं, उसके भय में रहते हैं और उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो हम सचमुच सामर्थ पर सामर्थ, बल पर बल हम पाते जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। फिर आगे हम देखते हैं 8 में, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। यहाँ राजा दाऊद कहता है कि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, और हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। क्या वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर नहीं है? क्या वो कान लगाने वाला परमेश्वर नहीं है? प्रियो, परमेश्वर हमारी हर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। यदि हम सच्चे हैं, खरे हैं, और हमारी प्रार्थना दूसरों की हानि के लिए नहीं बल्कि सब बातों में भलाई के लिए की गई है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनता है और सुनेगा, चाहे वो देर सवेर ही क्यों ना हो। बस हमें प्रभु में धीरज धरना है और प्रभु की आज्ञाओं को मानने में उसके भय में रहना अति आवश्यक है। और उसके बाद हम देखते हैं पद 9 में, हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुंह देख। और इस प्रकार हम जानते हैं कि जो परमेश्वर के डर और भय में जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए परमेश्वर हमेशा ढाल बन करके रहता है, चाहे उसके जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति ही क्यों ना आ जाए। लेकिन प्रभु उसके लिए आड़ और ढाल दोनों है और उसे हर विपत्ति से उसे बचाता है। जैसे हम याकूब के जीवन को देखेंगे तो याकूब के जीवन में कितनी सारी विपत्तियां आईं, लेकिन उसने धीरज के साथ सहा और हर एक बातों में उसने प्रभु की आज्ञाओं को माना। और हम देखते हैं कि कैसे प्रभु ने उसे हर विपत्तियों से उसे बचा के रखा। फिर हम उसी के आगे देखते हैं 10 पद में, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है। प्रियो, हम अक्सर देखते हैं, आप जरूर देखिएगा, यदि कहीं शादी भोज का प्रोग्राम चल रहा है और कहीं प्रेयर का प्रोग्राम चल रहा है या फिर कोई बीमार है, तब हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि जहाँ शादी भोज, जहाँ खाने पीने का प्रबंध अच्छी तरह से किया गया है, वैसे जगहों में लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। और कहीं प्रेयर है
तो हम लोग वहाँ उपस्थित नहीं होकर के हम लोग खाने पीने की व्यवस्था में हम लोग पहले पहुँच जाते हैं। और यदि कोई बीमार है तो हम ऐसी जगहों में भी नहीं जाते, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हमारे लिए वहाँ खाने पीने की व्यवस्था है, तो हम क्यों ना वहीं जाएं। इस तरह से हम उन जगहों में जाते हैं जहाँ परमेश्वर उपस्थित रहता है। पर परमेश्वर का दास कहता है राजा दाऊद कि तेरे आंगन में जाना कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हाँ प्रियो, हमको दूसरों की सुधि रखना, बीमारों की सुधि रखना, और जहाँ हमारा संगति है प्रभु जहाँ है वहाँ हमें पहला स्थान देना चाहिए। हम आगे देखेंगे 11 में, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई वस्तु रख ना छोड़ेगा। प्रियो, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक सूर्य के समान है। जिस प्रकार सूर्य के निकलने से रात बीत जाती है, सारा अंधियारा दूर हो जाता है, उसी प्रकार मेरे प्रियो हमारे सूर्य रूपी यीशु मसीह के उदय होने से हमारे जीवन के सभी अंधियारा रूपी पाप बुराई हमसे दूर हो जाते हैं, और जितने हमारे संकट हैं, विपत्तियां हैं, ये सारी विपत्ति रूपी आंधियां भी हमें छूने नहीं पाती, क्योंकि यीशु हमारी ढाल ठहरता है। यहाँ सेकंड में कहता है जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु ना रख छोड़ेगा। और हम देखते हैं कि जिनका जीवन प्रभु के भय में खरा एवं पवित्रता की होती है, उन पर प्रभु की आशीष हमेशा बनी रहती है और उन्हें किसी बात की घटी नहीं होती, और ऐसे लोगों को प्रभु अपनी महिमा का कारण भी बनाता है। हम देखते हैं, हम अय्यूब को ही देखें कि अय्यूब ने कैसे सहा, धैर्य के साथ प्रभु में खराई के साथ बना रहा, और प्रभु ने उसे किसी बात की घटी होने नहीं दी। और हम आगे देखेंगे 12 में, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। ये सभी उपर्युक्त बातें हमारे जीवन में तभी होगा जब हमारा विश्वास, भरोसा पूरी तरह से प्रभु में दृढ़ हम रहेंगे, और हमारे विश्वास में थोड़ी भी कमी ना हो, और हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना उत्पन्न हो, हमें तब भी प्रभु के प्रति प्रभु में हमारी आस्था बनी रहे। जैसा अय्यूब अंत तक प्रभु में बिना कुड़कुड़ाए धैर्य के साथ बना रहा, और अंत में एक धन्य पुरुष कहलाया, हम सब जानते हैं। और परमेश्वर ने उसे दोगुने आशीष से परिपूर्ण किया। तो अंत में मेरे प्रियो, मैं यह कहना चाहूँगी कि हमें अंत तक प्रभु में खरे एवं पवित्रता के साथ हमारा जीवन धैर्य के साथ बना रहे, और उसकी संगति में, उसके भय में हम निरंतर बने रहें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जब हम लोग इतना व्यस्त हो चुके हैं कि प्रभु की बुलाहट को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि जब हम लोग अपने जीवन को देखते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अस्त व्यस्त है, काफ़ी उथल पुथल है, काफ़ी खालीपन है, और हमें ऐसा लगता है कि प्रभु क्या हमें ऐसे में इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हम लोग
इस संसार के मानकों के अनुसार हम लोग अपने आप को जांचते हैं, पर प्रभु ऐसा नहीं करता। वो संसार के मानकों के अनुसार हमें नहीं जांचता। वो कमज़ोर को, वो जिससे हम लोग कोई उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, जो टूटे हुए हैं, हारे हुए हैं, वैसे लोगों को खड़ा करते हैं और अपने महिमा को लेते हैं। जैसे कि यिर्मयाह जो एक छोटा बच्चा था, एलिशिबा जो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, रेहाब जो एक वेश्या थी, लाजर जो मर चुका था, ऐसे ऐसे लोगों से बाइबल बताती है, ऐसे ऐसे लोगों से उसने अपने महिमा को लिया। आइए हम अपने मनों को तैयार करें और जब इस गाना चल रहा है अपने मनों को जांचें और प्रभु की बुलाहट को पहचानें। यीशु
नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर का आज के दिन के लिए, समय के लिए कि उसने आप लोगों के साथ में आज वचन को बांटने का उसने मौका दिया है। धन्यवाद परमेश्वर का। धन्यवाद परमेश्वर के दास पास्टर अनिल रेवन जी का, जिन्होंने इस अवसर को दिया। धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप लोग आराधना में संगति में आए। धन्यवाद कि परमेश्वर की आराधना आपने की। और जब हम आगे वचन में जाते हैं हम लोग, तो प्रियो परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष करे। पवित्र आत्मा आप लोगों की सहायता करे, मदद करे कि आप लोग परमेश्वर के वचन को समझे, जाने और उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाने पाए। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लेकर जाएं। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 14, 15 और 16 पद को मेरे साथ पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस प्रकार से कहा है। और परमेश्वर के लोग जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के निज प्रजा हैं, परमेश्वर के लोग हैं प्रियो, उन सब के लिए परमेश्वर का वचन कहता है वे परमेश्वर के द्वारा जगत की ज्योति बनाए गए हैं। हम यीशु मसीह के द्वारा जगत की ज्योति बनाए गए हैं और जगत के लोग हमारे द्वारा रोशनी को, ज्योति को प्राप्त करते हैं। जी हाँ, ज्योति हम जानते हैं मार्ग को दिखाने का कार्य करती है। और वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको बनाया है। बहुत सारी जो हम बातें अपने जीवन में आजकल देख पा रहे हैं, इस कोरोना वैश्विक इस स्थिति के अंदर हम बहुत सारे विचारों को भी देख पा रहे हैं, हम बहुत सारे बातों को भी देख पा रहे हैं। साथ ही हम ये भी देख पा रहे हैं कि लोग अब परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लेकर जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है और लोग उस सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। ये एक उपयुक्त समय परमेश्वर ने लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की ज्योति को अपने में से चमकाएं, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह ने जगत की ज्योति बना दिया है। प्रियो, ये सुनिश्चित करना हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस ज्योति के समान चमकना चाहते हैं या जैसे हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं वैसे ही करते रहें। याद रखें, मत्ती 24 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों के बारे में बहुत सारी बातों को बोला है। और हम जिस स्थिति के अंदर आज हम हैं, ये केवल एक आरंभ है, लेकिन अभी अंत नहीं है। और भी बहुत सारी बातें होना बाकी हैं। इसीलिए हमें ढाढ़स बांधना है, हिम्मत से परमेश्वर के उद्धार के कार्यों को अपने सम्मुख देखना है, लेकिन हमें ज्योति के समान चमकना बहुत अनिवार्य है। प्रियो, और आगे लिखा हुआ है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, नंबर 1 हम परमेश्वर की ज्योति हैं, नंबर 2 हम उस नगर के समान हैं जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। और पहाड़ पर बसा हुआ नगर कभी भी छिप नहीं सकता है, कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन कोई भी नगर जो है वो छिप नहीं सकता है, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। आज भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे किले हैं जो पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं। आप कई किलोमीटर दूर से उन सब किलों को देख सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर के लोग कितनी भीड़ में क्यों ना हो, लेकिन वे अलग ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वे उस नगर के समान हैं जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। परमेश्वर ने अपने लोगों को इस प्रकार से बनाया है कि उनके अंदर परमेश्वर का गुण,
विद्यमान है। और उस गुण को जब परमेश्वर के लोग चमकाते हैं, उस गुण को दिखाते हैं, तब दूसरे लोग कहते हैं ये परमेश्वर के लोग हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग हैं। प्रियो, वचन कहता है हम कहीं भी छिप नहीं सकते हैं, हम कहीं भी छिप नहीं सकते हैं, पर हम लोग सामने आते हैं और उन सारी विपत्तियों का सामना डट के करते हैं, क्योंकि हमारे साथ वो है जो इस संसार में है उससे बड़ा है। हमें इस बात के लिए अपने मन को, अपने ध्यान को, अपने हृदय को पूरी रीति से तैयार करके रखना है और उसमें बने रहना है कि हम साधारण लोगों के समान नहीं है, परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमें देकर, यीशु मसीह को जो हमने ग्रहण कर लिया है, उस यीशु मसीह ने हमें असाधारण बना दिया है। हम दिखने में भले ही उनके समान है, लेकिन उनमें और हम में एक अंतर है और वो अंतर हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा दिखाई पड़ता है। और आगे लिखा हुआ है, और दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब घर के सब लोग उस दिए के द्वारा रोशनी को प्राप्त करते हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, कोई भी समझदार व्यक्ति दिए को जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता है, परंतु उसे दीवट के ऊपर रखता है, एक ऐसे स्थान पर रखता है जहां से लोग उस दिए के द्वारा रोशनी को प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, हम परमेश्वर के द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों के ऊपर रोपे गए हैं, लगाए गए हैं। हम अकस्मात जहां पर आज हैं वहां पर नहीं है, पर ये परमेश्वर की योजना में निहित है कि आज हम जहां पर हैं वहां पर हो, और इसके लिए परमेश्वर ने एक योजना को तैयार किया था और हम उस स्थान के ऊपर रोपे गए हैं, पनपाए गए हैं परमेश्वर की ओर से, इसीलिए ताकि दूसरे लोग हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जाने। ये बहुत जरूरी है। जब हम यूहन्ना उसका 15 अध्याय और 16 पद को पढ़ते हैं, तब वहां यीशु मसीह ने बोला है कि तुमने नहीं, मैंने तुमको चुना है। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाए और चुने गए लोग हैं, हम बुलाए गए लोग हैं, हम ठहराए गए लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन भले कामों को, उस स्वर्गीय राज्य के लिए कार्य करने के लिए बुलाए गए लोग हैं, ताकि हम परमेश्वर के उन कार्यों को करने पाए। प्रियो, आप बेकार में रोपे गए नहीं हैं, आप बेकार में पनपे नहीं हैं, आप ऊंट कटारों के समान पनपे नहीं हैं, परंतु आप अच्छे फल देने वाले पेड़ के समान पनपे गए हैं, उस फसल के समान पनपे गए हैं जो कई गुना बढ़कर फल को देता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना इसीलिए है कि हम बहुतायत का फल लाएं और हमारा फल बना रहे। प्रियो, निश्चित रूप से परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जब हम यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ते हैं, तब वहां लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो, देख प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ प्रकाशमान हो। जी हाँ, हम आज जिस भी स्थिति के अंदर हैं, दूसरों से बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे रूप में आज हम पाए जाते हैं। आज हम लोगों को सहायता देने में लगे हुए हैं, लोगों के साथ में यीशु मसीह के प्रेम को बांटने में लगे हुए हैं। लेकिन हम जिस भी स्थिति के अंदर हैं, अब वहां से हमें और भी आगे जाने की आवश्यकता है। और वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो,
चमक जा, चमकवान हो, ताकि परमेश्वर का राज्य बहुतायत से और भी बढ़ने पाए, क्योंकि हमारा प्रकाश यीशु मसीह आ गया है। हमारे अंदर यीशु मसीह है, और हम में से यीशु मसीह चमकवान हो रहा है। और कुछ ही समय के पश्चात हम यीशु मसीह को बादलों के ऊपर आते हुए भी देख पाएंगे। वो समय निश्चित नहीं है, वो ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, लेकिन ये सुनिश्चित है जब हम अंत के दिनों के बारे में जानेंगे और उसको देखेंगे कि अंत के दिनों की बातें हो रही हैं, तब जान पाएंगे यीशु मसीह का आना निकट है। क्यों? यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हमारे ऊपर किसी साधारण व्यक्ति का हाथ नहीं है। हमारे ऊपर जो प्रकाश है वो किसी साधारण व्यक्ति का नहीं है, परमेश्वर का प्रकाश है, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। प्रियो, ये सुनिश्चित करता है कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया और अपनी करुणा के द्वारा हमारे ऊपर परमेश्वर ने कृपा दृष्टि की है और हमें चमकवान कर दिया है। उसने हमको चमकवान कर दिया है और हम दूसरों के समान दिखाई देने वाले लोग नहीं रह गए हैं। प्रियो, आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप जिस भी स्थिति में हैं, आप उन सब स्थिति के अंदर परमेश्वर के दिए गए आत्मिक जीवन के ऊपर मनन करें। आत्मिक जीवन हमें चमकवान करने की आवश्यकता है। आत्मिक जीवन में हमें और बलवान होने की आवश्यकता है। आप जितने आत्मिक जीवन में बलवान होते जाएंगे, आप उतने ज्यादा ही चमकवान होते जाएंगे और लोग प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में देख पाएंगे। जी हाँ, जब हम मत्ती 5 अध्याय उसके 16 पद को पढ़ते लिखा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। ये यीशु मसीह ने खुद बोला है। हमारे अंदर जो है उसको चमकना बहुत जरूरी है और हमारे अंदर यीशु मसीह के सिवाय कोई और नहीं है। इसलिए उस यीशु मसीह को अपने जीवन से चमकाएं। हमारे अंदर से यीशु मसीह का चमकना अनिवार्य है। ये कोई विकल्प नहीं है। हम यीशु मसीह के लोग हैं, कोई विकल्प नहीं है। हम यीशु मसीह के लोग हैं तो हम यीशु मसीह को अपने में से चमकाएंगे और लोग उसको देख पाएंगे। लिखा हुआ है, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करेंगे। जी हाँ, भले काम, बहुत सारे काम लोग भले काम बोलते हैं। बहुत सारे कामों को लोग भले काम बोलते हैं। कौन से भले काम? क्या कोई भी भला कार्य बना रहेगा? कोई भी भला कार्य हमारे जीवन में जो हम करते हैं वो बना रह सकता है? बहुत सारे दूसरे कार्य हैं, लेकिन मैं आपको भले कार्य के बारे में बताता हूँ। भला कार्य इससे दूसरा कोई और नहीं हो सकता है जब आपके जीवन को देखकर लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लें। जब आपको देखकर लोग यीशु मसीह को जानने की इच्छा जताए कि हाँ, मुझे भी इस जीवन को व्यतीत करना है, मुझे भी जीवन को जीना है, मुझे भी जीवन को जानना है, इसलिए मुझे यीशु मसीह को और जानना है। जी हाँ, जब आप मरकुस उसका 5 अध्याय और 19 पद को पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? परंतु उसने उन्हें आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। जी हाँ, यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जितने भी कार्य किए हैं, अद्भुत कार्य किए हैं, सामर्थी कार्य किए हैं, उन कामों के बारे में
हमको बताना बहुत जरूरी है। गवाही एक जीवन को आत्मिक रूप से विश्वास में और मजबूत कर देती है। गवाही से न केवल आपका जीवन मजबूत होगा, परंतु सुनने वालों का जीवन भी मजबूत होगा और सुनने वालों का जीवन यीशु मसीह को जानने की इच्छा करेगा। बहुत आवश्यक है कि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए कार्यों की गवाही दो, और ये केवल कुछ समय के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए नहीं है, लेकिन अभी हमको समझना है कि विषम परिस्थितियों में ही केवल नहीं, परंतु साधारण समय में भी हम यीशु मसीह के किए गए कार्यों के बारे में जरूर से गवाही दे। जब हम उस गिरासेनियों के अंदर दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के बारे में देखते हैं, तब यीशु मसीह ने उसे अपने साथ नहीं लिया, परंतु उसको वापस ही उसी के स्थान पर भेज दिया। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में आगे चलकर कि वहां पर सुसमाचार का कार्य प्रेरितों के द्वारा नहीं फैलाया गया था, परंतु उस व्यक्ति ने गवाही देकर जो दुष्टात्मा से ग्रसित था, जी हाँ, जो दुष्टात्मा से ग्रसित था, जिसको भेजा गया, उस स्थान का नाम दिकापुरुष था। और हम आगे देखते हैं कि पूरे उस क्षेत्र के अंदर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग जानते थे पहले से। किसने किया? उस एक व्यक्ति ने। प्रियो, परमेश्वर के राज्य के बारे में हमको बताना अनिवार्य है। यीशु मसीह हमारे जीवन में है और वो चमकवान है, लेकिन हम उसको किसी भी तरीके से, किसी भी दीवट के नीचे ना छुपाएं, उसको किसी भी दीवट के नीचे ना रखें, किसी भी पैमाने के नीचे ना रखें, परंतु दीवट के ऊपर रखें, ताकि लोग उससे रोशनी प्राप्त कर सकें। प्रियो, जब लोग आपकी ओर देखते हैं, एक आशा भरी दृष्टि से लोग आपकी ओर देखते हैं, लोग आपकी ओर ताकते हैं, इस उद्देश्य से, इस मनसा से कि ये व्यक्ति मुझे यीशु मसीह के बारे में बताएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर परमेश्वर के किए गए कार्यों को देख पा रहा है, और वो आपके जीवन को देख पा रहा है कि जैसा वचन कहता है वैसा आपका जीवन है। प्रियो, आपके पास ज्योति है, आपके पास में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, क्योंकि कोई भी दिया तब तक जलता रहता है जब तक उस दिए के अंदर तेल होता है। बाती पर निर्भर नहीं करता है कि वो कब तक जलेगा, लेकिन दिए के अंदर तेल के ऊपर निर्भरता होती है कि वो दिया कब तक जलेगा। जी हाँ, आपके अंदर पवित्र आत्मा है और उस पवित्र आत्मा ने आपको सामर्थी बना दिया है, और आपके दिए के अंदर जो पवित्र आत्मा का सामर्थ है, वो सामर्थ निर्भर करता है कि आप कब तक जलोगे। ढाढ़स बांधिए, चौकस रहिए, तैयार रखें अपने आप को कि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा ने सामर्थ दिया है, वो सामर्थ अद्भुत काम के लिए है, वो सामर्थ चिन्ह के लिए है, वो सामर्थ जो है परमेश्वर के कार्य को करने के लिए है। और पवित्र आत्मा ने जो आपको सामर्थ दिया है और जो वरदान दिए हैं, वो वरदान और चमकवान होंगे और इस्तेमाल किए जाएंगे, और बाती जितना इस्तेमाल होगा, बाती की लौ और ज्यादा फैलती जाएगी और लोग उससे जो है उजियाले को प्राप्त करते जाएंगे। जब मिस्र से इस्राएल लोग निकले कनान के लिए, तब परमेश्वर ने उनके आगे आगे आग और पीछे पीछे भस्म करने वाली आग को दिया। वो आग जो सब कुछ को भस्म कर रही थी, परमेश्वर
परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थी बना दिया है कि हम हर एक दुष्टता के कार्यों को रौंदते हुए, उसको नाश करते हुए जो है वो आगे बढ़ते जाएं प्रियो। ये निश्चित रूप से परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से बना दिया है प्रियो। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष करे। आइए मेरे साथ में अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर यहोवा पिताजी, आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए कि आपने हम सबको दिया। धन्यवाद परमेश्वर यहोवा पिता, इन सब प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने आपके वचन को सुना है। पिताजी आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिताजी, हर एक लोगों ने जो आपके वचन को सुना है प्रभु जी, उनके जीवन के अंदर कार्यकारी होकर बहुतायत से फल को लेकर आए। परमेश्वर यहोवा आपका बलवंत हाथ एक एक जन के ऊपर होने पाए। परमेश्वर आप हर एक अपनी चंगाई में, छुटकारे में रखें। यीशु आपके सामर्थी लहू को हर एक के ऊपर लगाते हैं। परमेश्वर यहोवा पिताजी कलीसिया के हर एक लोगों को परमेश्वर आपके बलवंत हाथों में सौंपता परमेश्वर पिता, और ज्यादा अपने स्वर्गीय राज्य के लिए आप इस्तेमाल करिए परमेश्वर पिताजी। आपके दास पास्टर अनिल रेवन जी को, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपता परमेश्वर पिता। उन्हें बहुतायत से आशीष करे। जिस स्थान के ऊपर परमेश्वर पिता वो है, उन्हें आशीष करे। जिस घर के अंदर वो है पिताजी, लोगों की भावनाएं के द्वारा आप उनको आशीष में करें परमेश्वर पिता। आपकी आशीषें हर एक के जीवन में विद्यमान होने पाए परमेश्वर। आपको हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर यहोवा पिता। आप बड़े और हम घटने पाए। उद्धारकर्ता सामर्थी तब यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुतायत से आशीष करें। जय मसीह।